है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में आपको जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल हो जाएगा इस वीडियो में आपका, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र यह होता है H2O। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यह हो जाएगा चांद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, पानी का क्वथनांक यानी उबलने का तापमान कितना होता है। दोस्तों, पानी के उबलने का जो तापमान होता है यह करीब से करीब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं उन्हें कहते हैं ऊर्ध्वगमन। ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वगमन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है। देखिए, रक्त के थक्के बनने के लिए जो तत्व मदद करते हैं यह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के जो सबसे बाहरी परत होते हैं इसको कहते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं। तो देखिए, शरीर में पोषक तत्वों का संचारण यह होता है संचलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा की इकाई क्या है। दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई यह हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी एम्पियर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्यों के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है। देखिए, श्वसन यानी श्वास के लिए जो गैस सबसे ज़्यादा आवश्यक है यह गैस हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो गैस होती है यह ऑक्सीजन ही होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। देखिए, ध्वनि जो है वह कौन से माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है। ऑप्शन से लोहा, पानी, वायु, तेल। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लोहा के माध्यम से जो ध्वनि है वह सबसे तेज गति से चलती है। अगला सवाल है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य से जो ऊर्जा है वह पृथ्वी तक कौन से रूप से पहुंचती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए, यह घटक हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RBC बोलते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, RBC जो है वह घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है मनुष्य के शरीर में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इजी है। जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस है जीवन के लिए यह गैस है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए जो तत्व बहुत ज़्यादा आवश्यक है यह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस यह नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इनमें से आपका जो एंजाइम हो जाएगा पाचन क्रिया में सहायता करने वाला यह एंजाइम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। जैसे कि ऊपर के ऑप्शन देखेंगे, एमाइलेज, ट्राइप्सिन और पेप्सिन, इस तरह के सभी एंजाइम जो है वह पाचन क्रिया में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका माप है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का माप है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल है ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो देखिए दोस्तों ध्वनि की गति जो है वह सबसे अधिक होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा यानी शुगर पाई जाती है। तो देखिए शर्करा जो प्रमुख रूप में पाई जाती है दूध में वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। देखिए मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या 206 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है। तो देखिए रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा यह होती है ताप ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है। तो देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी यह आती है उत्तर से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होते हैं। दोस्तों जलवायु परिवर्तन जो है वह मुख्य रूप से वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना इस कारण से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना मुख्य कारण होते हैं जलवायु परिवर्तन का। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होते हैं। तो देखिए विद्युत धारा का प्रवाह यह होते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 सबसे हल्की गैस कौन सी है। दोस्तों इनमें से सबसे हल्की गैस यह गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों एक साधारण मनुष्य का सबसे बड़ा अंग यह अंग होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियाँ होती है। तो देखिए प्रमुख प्रणालियाँ यानी सिस्टम्स यह होते हैं टोटल 11। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दोस्तों घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है ऑप्शन नंबर डी सभी यानी ऊपर के जैसे कि ऑप्शन है जलवायु का संतुलन बनाए रखना, वर्षा का प्रसार करना, वन्य जीवों का आश्रय बनाना। तो यह सभी ऑप्शन आपके लिए सही जवाब हो जाएंगे यानी जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है। दोस्तों सबसे तेज गति से चलने वाला जीव यह जीव हो जाएगा चीता यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीता जो कि सबसे तेज गति से चलने वाला जीव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। देखिए श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग यह अंग हो जाएगा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है, पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर हम देख चुके हैं। यह ऑक्सीजन गैस हो जाएगा यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक से बढ़ के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है यह गैस नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है। दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वह प्रभावित करते हैं ऑप्शन नंबर सी सभी वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 प्रकाश की गति कितनी होती है। दोस्तों प्रकाश की गति कितनी होती है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पृथ्वी का आकार कैसा है। दोस्तों पृथ्वी का आकार जो है यह भू अंडाकार है। ऑप्शन नंबर डी भू अंडाकार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यह स्टेपीज की होती है। ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ी ग्रह यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल है पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो सॉरी दोस्तों, शुद्धतम रूप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। दोस्तों हमारी आकाश गंगा का नाम यह हो जाएगा मिल्की वे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मिल्की वे। अगला सवाल है लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है। दोस्तों लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है रक्तदान करने से शरीर में क्या लाभ होते हैं। दोस्तों रक्तदान करने से शरीर में मुख्य लाभ यह हो जाएगा नया रक्त बनने में मदद मिलती है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होते हैं। दोस्तों इनमें से ऐसा विटामिन जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होते हैं तो यह विटामिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। ऑप्शन का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है। देखिए ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण यह हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होते हैं। दोस्तों इंसानों में रक्त का रंग लाल यह मुख्य कारण हो जाएगा क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, यानी जो रक्त का लाल रंग होता है यह इनमें हीमोग्लोबिन होता है इस कारण से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ़ में बदल जाते हैं। तो देखिए पानी को कितना ठंडा करें कि वह बर्फ़ में बदल जाए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी जो पानी है वह बर्फ़ बनने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। दोस्तों वायु दाब मापने वाला मैपाना यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा बैरोमीटर। चलिए अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यह आपका यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य के कौन सी गैस आवश्यक होती है। मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक गैस होती है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, सीपीयू को या फिर माउस को। आंसर जो है आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है। और आज के इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।